इलाहाबाद उपचुनाव की घोषणा होते ही सिरसा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गईं। इसी कड़ी में सिरसा प्रशासन द्वारा राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग हुई और चुनाव आयोग द्वारा दी गई गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी गई। मीडिया से बातचीत में सिरसा उपायुक्त ने बताया कि 1 अक्टूबर से चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करके उन्हें चुनाव आयोग द्वारा दी गई हिदायतों के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा, कोरोना के चलते इस बार चुनाव आयोग द्वारा कुछ हिदायतें जारी की गई हैं। जो भी इन हिदायतों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में रोड शो और बाइक रैली पर बैन रहेगा। किसी भी पार्टी के स्टार प्रचारक के प्रचार करने की स्थिति में अगर कार्यक्रम बाहर होता है तो वहां लोगों की संख्या 1000 सीमित की गई है। अगर कार्यक्रम इंडोर है तो संख्या 500 सुनिश्चित की गई है। गली मोहल्ले और चौपाल में होने वाली जनसभाओं के लिए भी संख्या निर्धारित हो गई है। हमारे द्वारा क्योंकि कल से नामांकन की तिथि शुरू हो जाएगी, नामांकन पत्र एसडीएम ऑफिस में दिए जाएंगे, तो हमारी तरफ से सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो भी इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस आई है उनसे रूबरू करवा दिया गया है। नामांकन की जो प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन में इनको बता दिया गया है कि भाई ये चीज़ें आपको मद्देनज़र रखते हुए अपना जो नॉमिनेशन पत्र है वो दाखिल करवाना है कैंडिडेट के माध्यम से। इसके अलावा क्या कुछ रोक लगाई गई है इलेक्शन कमीशन द्वारा कोविड की गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए, उसके बारे में भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अवगत करा दिया गया है। तो हमारी पूरी आशा है, अपेक्षा है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ से कि जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस रहेंगी उनका ये अनुपालना करेंगे और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की भी अनुपालना करेंगे। चुनाव आयोग की हिदायतों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस नेता सुभाष जोधंका ने कहा कि सरकार फेल हो चुकी है, इसलिए चुनाव को सीमाओं में बांध रही है और इसमें प्रशासन को आगे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार कोर्ट में स्थिति सामान्य होने की बात करती है, वहीं कोरोना के नाम पर इन चुनावों को सीमाओं में बांध रही है। उन्होंने कहा कि आज सरकार का कोई भी नुमाइंदा गांव में नहीं जा सकता, इसलिए सरकार ऐसे हिदायतें जारी कर रही है कि इलेक्शन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ सरकारी तंत्र को सरकार अपना पार्ट बना के अपनी बात प्रशासन के माध्यम से कहना चाह रही है। हर तरह से जो बाउंडेशन है, हर बात में कोविड, एक तरफ तो ये इलेक्शन करवाने के लिए एफिडेविट दे रहे हैं कोर्टों में कि सामान्य स्थिति है और प्रैक्टिकल भी सामान्य स्थिति है, कोरोना की कहीं भी अपने सिरसा में ऐसी आपत्ति नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब गांव में इनका इतना जन विरोध है कि इनका मुख्यमंत्री गांव में जा नहीं सकता, उस बात से डरने के लिए बांधने की कोशिश कर रहे हैं। और पहली बार हो रहा है कि प्रजातंत्र जो बहुत बड़ा यज्ञ होता है चुनाव, उसको बांध के और उसका गला घोटने का काम करने की कोशिश की जा रही है। कोविड के चलते चुनाव आयोग द्वारा कोविड गाइडलाइंस के तहत चुनाव कराए जाने हैं। इसे लेकर चुनाव आयोग द्वारा विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। इलाहाबाद में 30 अक्टूबर को चुनाव होना है। टोटल न्यूज के लिए सत्ताम सिंह की रिपोर्ट।